हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज मैं आपके लिए राम की शक्ति पूजा से संबंधित 100 प्लस प्रश्न उत्तर को दिखने वाले हैं। अगर इस पीडीएफ से जितना भी मैं कंटेंट इसमें आपको दूंगा, बहुत बेस्ट कंटेंट है। इस कंटेंट से आपको जितने भी प्रश्न बनेंगे, चाहे एग्जाम में, परीक्षा में जितने प्रश्न बनेंगे, आपको इस पीडीएफ से सारे प्रश्न हल हो जाएंगे एकदम आसानी से। अब ये पीडीएफ आपको पेड पीडीएफ होगा। आपको अगर इसको चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना होगा, या अब झारखंड पीईटी हिंदी के लिए कोई भी कंटेंट का पीडीएफ चाहते हैं तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, या टोटल सिलेबस का भी कांटेक्ट कर सकते हैं लेने के लिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मेंशन किए हैं, आप वहां भी चेक कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर। और इसमें राम की शक्ति पूजा जितनी है प्रश्न उत्तर रहेंगे, साथ में व्याख्या भी रहेंगे। जितनी भी पंक्तियां हैं सारे के व्याख्या, शब्दार्थ, इतना अच्छा कलेक्शन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा कि और भी कोई भी किसी का भी पीडीएफ या वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा। फर्स्ट नंबर, राम की शक्ति पूजा किसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, राम की शक्ति पूजा किस पत्र में प्रकाशित हुई थी? तो भारत पत्र में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष या रचना काल कब है? तो 1936। फोर्थ नंबर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो कृतिवास रामायण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राम की शक्ति पूजा को अनामिका द्वितीय में कब संकलित किया गया था? 1939 ईस्वी को। राम की शक्ति पूजा मूलतः किस संकलन में संकलित है? अनामिका। नेक्स्ट प्रश्न जो है, राम की शक्ति पूजा की कथा के कितने सोपान हैं? तो 5 सोपान हैं। अनामिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। राम की शक्ति पूजा रचना है तो प्रबंधात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किस युग की हिंदी कविता है? तो आधुनिक युग की हिंदी कविता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का कथा प्रसंग का मूल आधार किस कवि के रामायण से ली गई है? तो कृतिवास ओझा। नेक्स्ट प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता का मुख्य विषय क्या है? सीता की मुक्ति। 13 नंबर, राम की शक्ति पूजा में कितने अनुच्छेद हैं? 11 अनुच्छेद हैं। ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। राम की शक्ति पूजा की प्रथम पंक्ति है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। और नेक्स्ट प्रश्न जो है, राम की शक्ति पूजा कविता का अंतिम पंक्ति कौन सी है? तो क महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। 16 नंबर प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? तो लंबी कविता। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम विश्व के आराध्य हो, उपरोक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई है? राम की शक्ति पूजा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव? कृतिवास रामायण। 19 नंबर, राम की शक्ति पूजा में राम और रावण क्रमशः प्रतीक हैं सत्य और असत्य के। नेक्स्ट प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा की रस योजना के विषय में सटीक है श्रृंगार, वीर एवं शांत रसों का प्रयोग के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, राम ने शक्ति पूजा में किन फूलों का प्रयोग किया है? नीलकमल। नेक्स्ट प्रश्न है, राम को शक्ति की उपासना का सुझाव किसने दिया था? जामवंत ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की? रावण। राम ने रावण की कितने बार सिर काट कर गिराए? 100 बार।
नेक्स्ट प्रश्न है, रामायण में रावण के पुत्र का क्या नाम था? मेघनाद। नेक्स्ट प्रश्न है, आएंगे आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय, कथन किसका है? जामवंत का है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम की माता उनको सदा क्या कहती थी? राजीव नयन। नेक्स्ट प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में व्यंजित हुआ है आशावाद। नेक्स्ट, राम की शक्ति की उपासना करने का सुझाव किसने दिया था? तो सुझाव किसने दिया था? जामवंत ने दिया था। 30 नंबर, राम रावण युद्ध किसका प्रतीक है? राम रावण युद्ध सत्य और असत्य के बीच चलने वाले संघर्ष का प्रतीक है। नेक्स्ट, रावण से युद्ध करते हुए राम निराश क्यों हो गए थे? तो रावण के साथ महाशक्ति को देखकर राम को युद्ध में अपनी जीत का भरोसा नहीं रहा था। 32 नंबर, राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की? रावण। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर पंक्तियां का सांकेतिक अर्थ क्या है? सूर्य अर्थात समय इस ऐतिहासिक युद्ध का साक्षी बना। ये जो लिखा हुआ है वाक्यांश प्रयुक्त हुआ है तो वर्षी के तीव्र प्रहार को रोकने की क्षमता वाले बाणों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बिछुरित वहीन राजीव नयन हथ लक्ष्य वान पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, विरोधाभास, रूपक, तीनों हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट, लोहित लोचन तथा मद मोचन शब्द क्रमशः किसके लिए प्रयुक्त हुए? रावण एवं श्री राम के लिए। नेक्स्ट है, हनुमत केवल प्रबोध पंक्ति जो इस पंक्ति में यूज हुआ है उसका क्या अर्थ है? तो गर्जना करते हुए समुद्र की भांति केवल हनुमान जी क्षुब्ध जनों को प्रबोधन दे रहे थे। नेक्स्ट है, चमकती दूर मन तराएं जोई हो कहीं पार पंक्ति में इसका क्या अर्थ है? तो श्री राम के नेत्रों से। सुग्रीव, विभीषण, जामवन, अंगद, नीलकमल, नील, नल, हनुमान, ग्वाछ आदि पर्वत शिखर पर क्यों एकत्र हुए थे? उस दिन के अनिर्णित युद्ध का समाधान करने के लिए। (41) श्री राम के कर एवं पद प्रक्षालन के लिए जल कौन लाया था? तो हनुमान जी। नेक्स्ट है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार पंक्ति में अमानिशा शब्द संकेतक है तो श्री राम के हृदय में व्याप्त निराश के अंधकार का। नेक्स्ट है, समरो देवी निज तेज वही वानर यही नहीं हुआ सिंगार युग्म गत महावीर, यह कथन किसका है? शिव जी का है। नेक्स्ट है, हनुमान को प्रबोधित करने के लिए शक्ति ने किसका रूप धारण किया था? अंजना का। नेक्स्ट है, हनुमान क्रुद्ध होकर आकाश में जाकर क्या करने को उद्रित हुए? महाकाश को ग्रसने को। नेक्स्ट है, हनुमान का क्रोध कैसे शांत हुआ? तो माता के द्वारा महाकाश को शिव का निवास बताने पर, शिव को श्री राम का आराध्य बताने पर, सेवक धर्म से भटकने पर, माता के द्वारा चेतावनी दिए जाने पर। नेक्स्ट है, रघुकुल गौरव रघु लघु हुए जा रहे हो तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जय रन, यह कथन किसने कहा? तो विभीषण ने कहा। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, यह कथन श्री राम ने क्यों कहा? रावण के आमंत्रण पर उसकी सहायता के लिए महाशक्ति के अवतरित होने के कारण। नेक्स्ट है, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, यह पंक्ति राम से किसने कही थी? जामवन ने की थी। नेक्स्ट है, श्री राम ने सामने स्थित भूधर में किसकी कल्पना की थी? पार्वती की। नेक्स्ट है,
रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम तो सिद्ध करोगे उस ध्वस्त राम की शक्ति पूजा में किसका कथन है? तो जामवान का है। शक्ति पूजा के लिए इंदिवर कहां से मंगवाएंगे? तो देवी द से। वह एक और मन रहा राम का जो ना थका, जो नहीं जानता दैन नहीं जानता विनय। काव्यांश में राम की किसकी विशेषता की ओर संकेत किया है? दृढ़ निश्चय। नेक्स्ट है साधु साधु साधक धीर धर्म धन्य धन्य राम, पंक्ति श्री राम से किसने की थी? महाशक्ति ने। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन कहकर महाशक्ति कहाँ लीन हो गई थी? श्री राम के वदन में। नेक्स्ट है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? तुलसीदास सोज स्मृति। अब देखिए यहां पर एक पंक्तियां दी हुई है 57 में। अब पूछा किस एक पंक्तियां जो है किस कविता से ली गई है? तो ये राम की शक्ति पूजा, यहाँ देखिए राजीव नयन इसी टॉपिक का शब्द है तो आप तो पकड़ भी सकते हैं। यह उपाय क उठे राम जो मंदिरित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। तो राम की शक्ति पूजा हो जाएगा। ऐसे ही से प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। 58 राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। दोनों कथन सही हैं, उपयुक्त हैं इसके लिए। धिक जीवन तो पाता ही आया है, विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। 60 नंबर राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से। राम की शक्ति पूजा के विषय में असत्य कथन कौन है? देखिए आपको ये कथन बिल्कुल सही है, ये भी सही है, बी और डी भी सही है। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन जो रेड मार्किंग किया है, हाईलाइटेड किया है, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर। ओके, तो देखिए राम की शक्ति पूजा द्वितीय अनामिका में संकलित है, बिल्कुल सही है। तो इस टाइप का प्रश्न आपको बनेंगे तो इसको ज़्यादा स्टडी कीजिए ऑप्शन वाले। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा के शिल्प के विषय में असत्य कथन है। तो यहाँ पर देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये आपका बिल्कुल गलत है। तो ये आपका असत्य पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा कथानक रामचरितमानस पर आधारित है, बिल्कुल गलत है। ये आपको यहाँ पर जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं बिल्कुल राइट हैं। 64 राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति के असंगत व्याख्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी असंगत व्याख्या है, बाकी ये तीनों आपको बिल्कुल करेक्ट हैं ये सब। 65 नंबर जो है राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी जितने भी ए और सी और डी बिल्कुल जो कथन है बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी वाला जो कथन बिल्कुल गलत है, तो इसमें ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है राम की शक्ति पूजा कविता कितनी पंक्तियों की एक लंबी कविता है जिसमें निराला जी के स्वरचित छंद शक्ति पूजा का प्रयोग किया गया है? 312 पंक्तियों का। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न जो आया हुआ है एग्जाम में यूजीसी नेट में, उसको भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से राम के शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं? माने कि आपको 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होंगे, 2 गलत होंगे, या 3 सही होंगे, 1 गलत होंगे, इस टाइप का प्रश्न दिए हैं। देख लीजिए आप लोग, यहाँ से 4 ऑप्शन दिए हैं राम रावण, देख लीजिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा आपका ए और सी सही वाला हो जाएगा। यहाँ पर आपका ए बिल्कुल सही है और बल्कि ये सी सही है, लेकिन ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। इसको देख लीजिएगा आप लोग अच्छा से, इसके बारे में कुछ डिटेल भी देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो PDF परचेस करेंगे उनके लिए ये
बेस्ट पीडीएफ रहेगा। अभी तक ऐसा पीडीएफ आप लोग शायद ही देखे होंगे, इतना प्रश्नों का संग्रह अब बहुत अच्छे तरह से तरीके से सजाया, मतलब कि ढंग से अरेंज किया गया है कि आपको कहीं भी कोई भी बुक कहीं भी कुछ सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सारे इसी पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है, जितने भी ये सब जो लिखे हुए हैं तो आप ध्यान रखेंगे सब बात को। आप देखेंगे थोड़ा सा और भी देखते हैं, एमसीक्यू देख लेते हैं। निराला जी की कविता राम की शक्ति पूजा है तो कालजयी रचना है। ऑप्शन ए, राम की शक्ति पूजा का निराला कब लिखा गया था? 1936। राम की शक्ति पूजा युद्ध के मध्य उत्पन्न मानसिक प्रक्रिया है, प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट है, किस कविता में राम को अवतार न मानकर एक बड़ी पुरुष के रूप में दिखाया गया है? राम की शक्ति पूजा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में जीवन संघर्ष के उतार चढ़ाव, आशा निराशा के पल प्रतिपल मन की संवेदनाओं का सुंदर सजीव चित्र रूप का चित्रण किया है राम की शक्ति पूजा में। नेक्स्ट है, वीरता उदारता तथा करुणा का भाव निराला के व्यक्तित्व में रही है किसमें? राम की शक्ति पूजा में। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण के अपराजय समय प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो राम की शक्ति पूजा। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी पंक्तियां मैंने इसमें आपको इंक्लूड किए हुए हैं इस प्रश्न उत्तर के संग्रह में, तो आपको सारे के उत्तर आपको राम की शक्ति पूजा हो जाएंगे या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे या राम की शक्ति पूजा कविता हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न लिया गया है, आज का तिछ सर विदृत क्षिप्र, ये ऐसे जो पंक्तियां लिखी प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता का है? तो राम के शक्ति पूजा हो जाएगा। नेक्स्ट है, लौटे युगदल, ये जो प्रस्तुत पंक्ति किस कविता का है? ये भी है आपका राम की शक्ति पूजा। आए सब शिविर सानू पर पर्वत के मंथर, ये भी जो पंक्तियां हैं ये भी राम की शक्ति पूजा। नेक्स्ट जो है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, ये भी जो पंक्तियां हैं राम की शक्ति पूजा से उद्धृत है। नेक्स्ट जो है, बैठे मारुति देखते राम चरनार बिंद, तो ये भी पंक्तियां किस कवि के हैं? निराला जी के हैं। और पूछा जाएगा कि किस कवि की है, तो ये हो जाएगा आपका राम की शक्ति पूजा। नेक्स्ट जो है, क्या नहीं कर रहे तुम अनथ सोचो मन में, तो ये जो पंक्ति जो है निराला जी का है, राम का। ठीक है, ये भी जो पंक्तियां हैं किस कवि के हैं? निराला जी का है। तो ऐसे से प्रश्न बनेंगे, जितने भी प्रश्न बनते थे एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने सारे संग्रह कर लिए हैं। इससे ज़्यादा आपका प्रश्न तो नहीं बनते हैं, अगर बनेंगे भी तो पंक्तियां से उठा के ही पूछेंगे। तो मैं आपको पंक्तियां भी आपको सारे दे दूंगा, क्योंकि पंक्तियां आप एक बार अच्छे से पढ़िए, उसका व्याख्या है पढ़िए। देखिए ये भी है, देखिए यहाँ पर, तो ये देखा ऐसे ये लिख देगा अभी प्रस्तुत पंक्ति कब लिखा गया था, ये पहले ये पता करना होगा कि ये किस काव्य की है, तो राम की शक्ति पूजा, और कब लिखा गया था? 1936 हो जाएगा आंसर। देखिए यहां भी एक पंक्तियां हैं, निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, तो ये निराला जी का है। देख है महाशक्ति रावण के लिए अंक, तो ये भी किस काव्य से है? राम की शक्ति पूजा। अब देखिए ये जो पीडीएफ आपको मैंने पहले प्रोवाइड कर दिया हूं, तो ये जो राम की शक्ति पूजा जितने भी हैं इसमें मैंने 40 प्रश्न उत्तर करवाया था। कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे कि जो मैंने ऊपर जो कराए हैं वो प्रश्न आपको इसमें भी मैच करेंगे, लेकिन कुछ इसमें भी नए नए प्रश्न होंगे। तो आप इस मैंने पूरे पीडीएफ को अच्छे ढंग से आपको क्लियर करने हैं। ये पहले वाला जो मैंने पहले जो कराया था उसका पीडीएफ है, तो दोनों एक साथ अटैच करके दूंगा आपके इस बार। ये देखिए इसका पूरा आपको वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वहां भी देख सकते हैं। इसका मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि एक बार करा चुका हूं इसको। ये देखिए ओके, आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं टोटल का, तो आप यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए,
अब देखिएगा यहाँ पर निराला जी का इसमें देखिए पात्र लेखक परिचय यानी कवि परिचय के बारे में डिटेल से दिया हुआ है। आप इसे जरूर से देखें। जन्म, मृत्यु और इनकी काव्य रचनाएं सारे देखने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर सारे कलेक्शन अच्छे से किए गए हैं। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, इतना कलेक्शन मैं कर दिया हूं कि आपको ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं है। ये देखिए, अब देखिए कुछ यहाँ पर आपको साथ में देखिए थ्योरी भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए राम की शक्ति पूजा से जितने भी थ्योरी टच है, सारांश है या कथा सार है, सारे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी लिखे लिखे हुए हैं, तो इसको सारे एक बार पढ़ना जरूरी आप लोग के लिए है, तो इसे जरूर से जरूर पढ़ें आप लोग। यहाँ देखिए यहाँ तक है। अब देखिए राम की शक्ति पूजा का इसमें कथा सार मिलेगा, माने कि क्या है सारांश, क्या है सारांश भी देखने को मिलेंगे, तो इसे जरूर से जरूर पढ़ने की कोशिश करें आप लोग। यहाँ देखिए अब देखिए यहाँ पर राम की शक्ति पूजा का सप्रंग व्याख्या। अब व्याख्या देखिए, देखिए यहाँ पर एक पंक्तियां लिखी हुई है, पंक्तियां लिखी हुई हैं, और जो पंक्तियां आपको यहाँ पढ़ने में मैंने कि क्या होगा उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, तो देखिए यहाँ पर आपको शब्दार्थ के रूप में भी आपको मेंशन किया हुआ, तो आप समझने में इजी होगा। और साथ में देखिए सारे प्रसंग दिए हुए हैं। आप व्याख्या देखिए, मेन व्याख्या आपको देखना है, व्याख्या नहीं पढ़िएगा तो आपको समझ में कैसे आएगा, तो व्याख्या। इसलिए ये जो आपको कंटेंट जो प्रोवाइड करूंगा ना, बहुत बेस्ट कंटेंट होगा, और ये आपको पढ़ लीजिएगा तो इसमें जितने भी प्रश्न बनेंगे आपका सारे का सारे हल हो जाएंगे। यहाँ देखिए पूरा का पूरा ही है। देखिए आप जब देखिएगा अंतिम पंक्ति देख लीजिएगा, क महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, ये अंतिम पंक्ति है। तो ये इसका भी देखिए यहाँ तक भी इसका शब्दार्थ दिया है, व्याख्या दिया हुआ है, विशेष दिया हुआ है। तो ऐसे आप कंटेंट को कलेक्ट कीजिए और पढ़ने का ट्राई कीजिए, और इसमें जितने भी प्रश्न बनेंगे कम से कम आपको एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न बनेंगे, आपको इस PDF से क्रम कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।